पूरे 2 दिन आलस करने के बाद मैं फेयरवेल का व्लॉग डाल दे रही हूँ। तो सुबह सुबह मैंने जो है नहा लिया था और एक रात पहले मैंने हल्दी बेसन का थोड़े पे लगाया था कुछ, ताकि मेरा कुछ चेहरा चमक जाए थोड़ा सा। लेकिन वैसे भी क्या ही फर्क पड़ता है, मेकअप थोपना था। बट मेरी मम्मी ने कहा थोड़ा बाल काट देते, तो बाल मैंने कटवा लिया। एंड उसके बाद मेरी चाची ने साड़ी पहना, चाची ने मेकअप किया, सब कुछ चाची ने कर दिया। एंड मैं बस हो गई ऐसे ही रेडी जल्दी से। और फिर मेरा भाई आया था गोरखपुर से, मामा का लड़का, मुझे ले जाने के लिए, छोड़ने के लिए श्रेया के घर तक, ताकि मैं उसकी कार से फिर जाऊँ स्कूल फेयरवेल के लिए। तो फिर मैं स्कूटी पे बैठी थी, मैं पूरे एकदम ऐसा तैयार हुई थी कि श्रेया मुझे पहचान नहीं सकती थी, क्योंकि वरना बाल उड़ जाता ना तो फंस जाता, इसलिए मैंने चेहरे पे नकाब वगैरह लगा रखा था। एंड फिर जब हम लोग मिले ना तो हम लोग लाइक कि वाह हम लोग कितने सुंदर लग रहे हैं। क्या लग रहा है, देखो मैं कह रही थी अच्छा आएगा। एंड श्रेया भी कह रही थी हाँ हम लोग सच में अच्छे लग रहे हैं, मतलब वो भी खुश लग रही थी। एंड हम सभी लोग मतलब पूरे 12th क्लास वाले बहुत सुंदर लग रहे थे, बस 1-2 लोग को छोड़ के, मतलब और सभी लोग वेरी वेरी ब्यूटीफुल। भाई मेरे फ्रेंड्स एकदम छा गए थे, सभी लोग एकदम हुस्न-पजला लग रही थी, क्या बताएं। फिर मैं वहाँ पहुँचकर सबसे पहले श्रेया से बोली कि मेरा बाल बना दो, बिकॉज मैंने बाल को बस चूड़ा कर लिया था। एंड स्कूल पे आए तो कोई पहुँचा ही नहीं था, और ये क्या 11:30 बज गए थे लगभग, से 12 होने वाला था। और बुलाया हमें गया था कि जो है आ जाइएगा आप 10 ही बजे। उधर को मैंने लेट करके ही वहाँ पे गई, और फिर 12:30 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट था। हम लोग 1 घंटे पहले आ गए थे। और इनको देखो निवेदिता जी का क्या नाटक स्टार्ट हुआ। निशा करेगी, देखो निशा ने कितना बढ़िया किया है। बोल क्या नहीं छोड़ा ही मैंने तो इतने सबने सजा ली थी कि आईफोन मिल रहा है अब भाई, फोटोज एकदम बढ़िया आने वाली हैं और वीडियोस भी बहुत बढ़िया से बनेंगी, हाई क्वालिटी। फिर मुझे स्नैपचैट ही डाउनलोड करना पड़ा, अंत में वही काम आया। मैंने उसको इतने दिनों बाद, इतने महीनों बाद डाउनलोड किया है, क्योंकि अब उसी में बस हो सकता था कल्याण, लेकिन ये वाला फोटो रियल कैमरे का, हम लोग रियल कैमरे से भी अच्छे लग रहे थे। और निवेदिता जी का पीछे हेयर स्टाइल चल रहा था। एंड उसके कुछ देर बाद प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो ढोलक वगैरह आ जाते हैं, सब लोग डांस कर रहे थे। 11th वाले खींच रहे थे कि आप भी करिए दीदी, आप भी करिए। और मेरी महिला मंडली तो पीछे भाग रही थी कि नहीं भाई हम डांस नहीं करेंगे। तो मैं ऐसे ही ह्यूमैनिटीज़ वाले दोस्तों के साथ करने लगी हूँ। तो थोड़ा सा मैंने किया था, मुझे भी थोड़ी सी शर्म आ ही रही थी। श्रेया को देखो, श्रेया कुछ नहीं की, बस हंस रही थी और इधर पीछे भाग रही थी जब उसे कोई बुला रहा था। तो फिर लड़कों का एंट्री होने वाला था। क्या ये लोग बेवकूफ़ से एंट्री करते हैं, कार वार ले जाते हैं, सोचते बहुत कूल लग रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा लोगों को लगता है। और 2 गाड़ियाँ ले आए थे एंड समझ रहे थे कि अब हम ही है भाई, माफिया एकदम समझ रहे थे खुद को। एंड हम लोग यहाँ पे से खड़े होकर ऐसे ब्लॉगिंग ही कर रहे थे, पता नहीं हम लोग क्यों पीछे बुलाया जा रहा था, बाहर आओ लड़कों के पीछे बुलाया जा रहा था। एंड ये देखो इतना भीड़ है, सब कुछ जैसे कि कौन से बड़े महा एकदम फेमस लोग आ गए हैं, भाई लोग आ गए हैं, एकदम गुंडे मवाली लोग। ये लोग इतने एक्साइटेड थे, इतने जोश में ये लोग नाच रहे थे ना। और हम लोग तभी थक गए थे एकदम, हम लोग को प्यास लग रही थी। लेकिन ये लोग का तो अभी शुरू हुआ था डांस, भाई ये लोग का रुक ही नहीं रहते, और पैसा दिए जा रहे हैं कि और बजाइए ढोलक, और बजाइए, हम और नाचेंगे। और इधर टीचर चिल्ला रहे हैं क्यों खड़ी हो तुम लोग, क्यों खड़ी हो, पैसा दिया गया है, नाचो नाचो। भाई ऐसे कौन हड़का के डांस कराता है। कोई खुशी ये निकल रही थी। एंड ऑकवर्ड तो अलग ही लगता है वो, कि ऐसे सब घूर रहे हैं और नाचो। और फिजिक्स वाले सर के सामने डांस करो, तुमको क्लास में तोड़ते थे सारे बच्चों को, वो कैसा लगेगा कि भाई अभी पेपर भी देना है हमें। एंड हम लोग वही कह रहे थे कि पेपर देंगे तब पता चलेगा, रिजल्ट आने पे सारा डांस निकलेगा हमारा, ठीक है। अंदर ही अंदर ये भी टेंशन थी कि फिजिक्स का पेपर है, अभी इतना सारा पेपर भी हमको देना है। लेकिन देखो क्या ही था, क्या ही कर सकते थे। अभी भी 2-3 दिन हो गए हैं, मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की है। बस मैं सोच रही ये व्लॉग पोस्ट कर दूँ, सारे एडिट्स और सारे पोस्ट कर लूँ सब, फिर उसके बाद मैं ये सब बंद कर दूँगी ऐप्स। एंड फिर उसके बाद पढ़ाई एकदम जमकर स्टार्ट करेंगे। एंड फिर ये सब टीका लगा दिए थे भाई, इतना गंदा टीका लगाए थे कि जैसे कोई पंडिताइन मुझे बना देते सच बताऊँ तो। एंड फिर लाइन लगा के अंदर एंट्री कराई गई। एंड हम लोग सारा अपना सामान पर्स वगैरह लेके आके बैठे गए पीछे वाली सीट पे, क्योंकि और सब आगे भर गई थी और हमारी पूरी गैंग पीछे बैठ गई थी। सब लोग इधर थे, कुछ लोग इधर थे। सो मेरे बगल श्रेया और शिखा थे और हिना भी थी। एंड ऐसा कुछ लग रहा था स्टेज। खाने में हमें कुछ नहीं, 1 बॉटल पानी मिला अंत में जाकर, और ये मिला था केक, फिर नमकीन था इसमें 1 पैकेट, और केक मतलब ऐसा वाला जो पैकेट में आता है, ठीक है, ब्रिटानिया टाइप का 2 पीस था वो, और 1 समोसा था। मतलब कुछ खास नहीं कहेंगे हम, ठीक है। फिर डांस तो ये लोग मस्त कर रहे थे, 2-3 डांस थे लेकिन बस वो अच्छा ही किए थे।
एंड पोएम वगैरह भी था। तो पोएम कौन सुनता है, लेकिन डांस 2-3 थे पर ठीक ही किए थे। एंड फिर हमें कॉफ़ी भी मिली थी 1 कप, जो हम पी लिए क्योंकि क्या ही कर सकते थे, भूख तो लगी थी पर। एंड उसके बाद हमने थोड़ा सा फिर चेक किया लास्ट में, फ़ोटोज़ वगैरह काफ़ी खिंचाए थे, ज़्यादा नहीं खिंचा पाए थे। मुझे तो अंदर अंदर यही डर था कि कहीं मैं फ़ोटोज़ ना खिंचा पाऊँ, हम रील तो नहीं बन पाई जो हमने सोचा था कि ये बनाएंगे वो बनाएंगे। और फिर क्या ऊपर से कॉल आ रहा है घर से कि अभी कहाँ पर हो, कब आओगे। 5 बज गए थे एंड 5:30 बजे तक हम लोग निकले, मतलब मैं निकली हूँ। और फिर हम लोग लास्ट में निब्बी जो आईफोन भूल गई थी, निवेदिता सॉरी, जो आईफोन भूल गई थी, फिर आए उसके पापा उसको लेने, तो फिर हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे और हम लोग पागल हो गए थे। सुनो हमारी बातें ज़रा। मिल गया। हाँ सिखाओ क्या जाने कहाँ बादल बनकर क्यों आ गया। ऊपर से गिर रहा है ऐसे। मेरा फोन पकड़ा है पर मैं तुम्हारा निकाल दूँ। ये वीडियो पकड़े, ठीक है बाय। और तो फिर उसके पापा भी सामने थे, हम लोग ऐसे आलतू फालतू कुछ भी गाने लगे थे रील के। हमें गिफ्ट में ये मिला है और सारे बच्चों को बैच की फ़ोटो मिली है गिफ्ट में। ये कोई बात होती है, सबको एक जैसा गिफ्ट। और इस फोटो में किसी की आंखें बंद है, कोई दिख ही नहीं रहा, किसी की शक्ल पूरी काली आई है, किसी की मतलब हाँ वो फोटो इतनी अच्छी नहीं है, नॉर्मल फ़ोन से खींची हुई वो फ़ोटो तुमने सबको गिफ्ट दी ये लो। और मैं स्कूटी से अपने भाई के साथ चली गई, फिर घर पे जाके ही मेरा असली फ़ोटो शूट हुआ क्योंकि मुझे पसंद नहीं आई। स्कूल पर जो है स्नैपचैट से खींची हुई कुछ फ़ोटोज़ थी, वो भी क्वालिटी नहीं सही थी। सो मैंने घर पे आके 6 बजे के बाद खींचा। अब तो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे अपने फ्रेंड्स से, बट या मेरा स्कूल लाइफ यहीं पे कुछ ख़त्म ही होने वाला है, बस एग्ज़ाम्स होने वाले हैं एंड फिर उसके बाद बाय बाय टाटा हो जाएगा। सो गाइज़ बाय बाय।